अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक सवाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको उसका मुदल्लल जवाब देंगे। सवाल क्या है? हज़रत हाल ही में मेरा निकाह हुआ है, ठीक है। हमारे लिए दुआ फरमाए कि हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत उल्फत ताउम्र बाकी रहे। जब तक उम्र है उस वक़्त तक हम मियाँ बीवी मोहब्बत एक दूसरे के साथ रहे। मेरे शौहर बहुत गुस्से वाले हैं और थोड़ी शक्की मिजाज के हैं। मुझे डर लगता है इनके गुस्से और शक की वजह से हम दोनों में मोहब्बत ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कोई दुआ वगैरह ज़रूर बता दे ताकि इनका गुस्सा और शक दूर हो जाए। सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है। यकीन माने हर घर का ये मसला है, हर घर का, हर दूसरे तीसरे घर का ये मसला है। सबसे पहले नंबर पर तो आपको ये बता दूँ मैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो मर्द हज़रात मेरी बात सुन रहे हैं, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ। अल्लाह फरमाते हैं तो अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। एक जगह आता है फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अगर तुम्हारी बीवी बुरी है, अगर तुम्हारी बीवी बुरी है तो उस वक़्त भी कुरान पाक ये कहता है कोशिश करो उससे निबाह। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें वो नापसंद है, फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, फरमाया कि जब बुरी है फिर भी कोशिश करो उसे निबाह करने की। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस औरत के बदन से ऐसा बच्चा पैदा कर दे जो तुम्हारे घर में चार चांद लगा दे, ऐसी औलाद पैदा कर दे जो तुम्हारी निजात का ज़रिया बन जाए, ठीक है। फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे लिए खैर पैदा कर दे, तो कोशिश करो निबाह करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो घर के अंदर एक अच्छे माहौल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, बर्दाश्त के साथ हमें चलना चाहिए। इसका हल सिंपल सा एक ये है, अगर शौहर को गुस्सा आ रहा हो तो उस वक़्त बीवी खामोश हो जाए। कुछ मर्ज़ी शौहर है वो कहता है तो कहने दे, गलती नहीं है फिर भी खामोश, उस वक़्त खामोश हो जाए। तो यकीन माने कुछ देर बाद शौहर खुद ही माफ़ी मांगेगा कि मैंने आपको बुरा भला कहा है, मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे मैं। अगर वो ज़ुबान लगाएगी आगे से तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, मामलात संभलने के बजाय बिगड़ जाएंगे। अब जब शौहर का गुस्सा कम हो उस वक़्त अपनी बात को रख दे, भाई ऐसे नहीं है, आपने उस वक़्त गलत कहा था, ये बात है, वो नहीं है। तो ये हल है। अगर बीवी को गुस्सा आ रहा है तो शौहर को चाहिए खामोश हो जाए, वो भी बीवी, उसका भी हक बनता है गुस्सा करने का, ठीक है। तो ये है, इन मामलात पर अमल करें तो फिर गाड़ी चलती है। ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा आया फिर ये मामलात फिर ऐसे बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मियां रबी के साथ चला जाए। नंबर 2, एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश खिदमत करता हूँ कि वो शौहर जिसको शक का मर्ज़ है या बीवी जिसको शक की है, हमेशा शक करती रहती है, वो दुरूद पाक का एहतमाम कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी पढ़े, वो बार बार इसका एहतमाम करे वो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और वजीफ़ा, छोटा सा वजीफ़ा है। अच्छा, जिसको शक आ रहा है ना वो ये वजीफ़ा करे, जो शक की मरीज़ है वो दुरूद पाक पढ़ता रहे वो। अच्छा, जो शक की मरीज़ नहीं है, जो शक की मरीज़ नहीं है, तो मिसाल के तौर पर शक किस पर किया जा रहा है, शौहर बीवी पर शक करे तो मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के लिए या अज़ीज़ु ये 300 मरतबा पढ़े आप दिन के किसी भी वक़्त, 300 मरतबा पढ़ लें, या अज़ीज़ु। जब पढ़े दिल में तसव्वुर करें कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। उसके बाद 1-2 मिनट के अल्लाह ताला से दुआ कर ले और पानी पर दम करके खुद भी पी ले और शौहर को भी पिला दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये थी चंद बातें जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।